झारखंड विधानसभा के अंदर आज भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही और राज सिन्हा ने न केवल बेल में आए बल्कि सचिव के टेबल पर ही चढ़कर हंगामा कर रहे थे। दोनों विधायकों को उनके आचरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जमकर फटकार लगाई। माननीय सदस्यगण, एक सूचना, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदन नेता द्वारा पक्ष एवं विपक्ष लॉबी में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, जो कि पूरे सत्र के दौरान रहेगी। स्वीकृत शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई, इसे संबंधित विभाग को भेज दी जाए। आप भानु जी, आपको हम बोलोगे ना, कार्य स्थगन लेंगे, कार्य स्थगन लेंगे। आप कार्य स्थगन नहीं करने, रणधीर जी, कार्य स्थगन, कार्य स्थगन, कार्य स्थगन। माननीय सदस्य सब अपने अपने आसन पर बैठ जाए। आप ही का बात मैं सुन रहा हूँ और आप ही खड़े रहिएगा तो पीछे न रहेगा। डॉक्टर लंब कार्य स्थगन पढ़ने का, भानु जी हम पढ़ेंगे, आप आश्वस्त करते हैं हम पढ़ेंगे, कार्य स्थगन पढ़ेंगे। आप आने दीजिए नियमावली के अनुकूल। अमर जी नियम से चलने दीजिए, नियम से चलने दीजिए, नियम से चलने दीजिए। हाँ भाई, कार्य स्थगन पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे। आप ही का बात पढ़ने के लिए तो आए ही हैं, पढ़ेंगे बढ़िए। मनीष जी, अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा था क्या यह बात सही है कि हिंदी की भी देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियां तथा प्रवेशिका। हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने और सभी राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता ने माननीय सम्मानित विधायक को राज्य की जनता की सवालात को लेकर सदन में भेजा है और नियोजन नीति के मुद्दे को लेके जो इस सरकार ने 1985 का कट ऑफ डेट का जो पूर्व की सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, इस सरकार ने उसको रद्द कर दिया और अब बहाली के लिए यहाँ दरवाज़ा खोल दिया। सत्ता में आने के पहले सरकार ने कहा था कि 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। सत्ता में आने के बाद हेमंत जी ने कहा था, कहाँ गए इनके 1932 खतियान? 1985 का जो कट ऑफ डेट था, यहाँ के जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में जो स्थानीयता को 10 साल के लिए आरक्षित किया गया था, उनको भी सरकार ने समाप्त कर दिया। इन मुद्दे को लेकर फर्स्ट हाफ में भी हम लोगों ने सदन में चर्चा की मांग की। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमारे पार्टी की ओर से आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, सीपी सिंह जी और भी जो हमारे माननीय सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में हैं, उन्होंने नियोजन नीति पर चर्चा की मांग की और उसके बाद उसे को ठुकरा कर और सिर्फ महंगाई पर चर्चा करना कहीं ना कहीं विपक्ष के बातों को इस राज्य के हजारों लाखों नौजवान करोड़ों छात्रों के साथ इस सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है, जिसको लेके और आसन से जब स्पीकर महोदय ने डिक्टेटरशिप करने का प्रयास किया तो हम लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया है और आज की जनता के नौजवानों के हितों के लिए और भी आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये नियोजन नीति सरकार रद्द नहीं करती है और बढ़िया से नियोजन नीति लागू नहीं करती है पूरी नियोजन नीति, तब तो हम लोग लड़ते रहेंगे। जब लोकतंत्र के मंदिर में जब उसकी रक्षा नहीं हो पाती है तो हम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और हमें जनता के लिए कार्य करना है। यहाँ पर हम जनता के कार्य के लिए यहाँ आते हैं, हर दिन आते हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसे लेकर आते हैं कि यहाँ हम अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार आपने देखा कि माननीय जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा एक पत्र निर्गत होता है कि इस विधानसभा के मंदिर में एक सभा कक्ष वो नमाज अदा करने के लिए होगा, तो हमें नमाज अदा करने में कोई आपत्ति नहीं है। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और सबका सम्मान हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। परंतु क्या ये लोकतंत्र के मंदिर में आज आप नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष कर रहे हैं, तो कल आप एक हनुमान मंदिर बना दें ताकि हम लोग भी वहाँ भजन कीर्तन करें। तो
तो इस प्रकार कहीं ना कहीं आज जनता के जो अधिकार है, जनता की समस्याएं हैं, वो नहीं आकर के राजनीतिक रंग देने का काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो कि हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा जनता के बातों को रखने के लिए, समस्याओं को रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैं दिलाना चाहूँगा, हम लोग तो टेबल पर चढ़ करके विरोध किए, जय श्री राम का नारा लगाया, बाबा भोले का नारा लगाया, हरा हरा बम बम बोला, इससे लोगों को तकलीफ है। आपको स्मरण कराना चाहता हूं, जब पिछली सरकार थी तो यही इरफान अंसारी सर के ऊपर, स्पीकर के सर के ऊपर जूता फेंकने का काम किए थे। उसके लिए उनको 14 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। स्प्रे फेंकने का काम किया था, राष्ट्रीय झंडा उठा करके फेंकने का काम किया। हम लोग मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा के अनुसार चलती है। आप बताइए, आज जो ये नियोजन नीति लागू करने जा रहे हैं, इससे यह झारखंड में कितना बड़ा आने वाला दुष्परिणाम होगा। बाहर भीतर की लड़ाई लगाई जा रही है। 1985 का कट ऑफ डेट था, उसको हटा करके आपने 2021 लागू करने का काम किया। आपने कह दिया कि अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ेगा तो वो झारखंड के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नहीं शामिल हो सकता है। आप झारखंड के लोगों को रोक रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। आप हिंदी को हटा दिए, उर्दू को सर पर आपने थोपने का काम किया। आप नमाज का हाउस यहाँ चालू करना शुरू कर दिए। तो क्या परिलक्षित हो रहा है? या किसी एक समुदाय के लिए यह झारखंड चलेगा क्या? यहाँ आदिवासी मूलवासी कोना में रहेगा क्या? यहाँ केवल उर्दू भाषी लोगों का यह झारखंड है क्या कि वो लोग चलाएंगे और हम लोग देखेंगे और हम लोग समर्थन करते रहेंगे? इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है और आगे भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे जब तक नियोजन नीति समाप्त नहीं हो जाती, रद्द नहीं हो जाती, और जब तक नमाज का नोटिफिकेशन रद्द नहीं हो जाता, तब तक यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। इसके लिए जितनी भी लड़ाइयां होगी, जो भी करना होगा, हम लोग करेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।